अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 10A हम इसका कर रहे हैं। चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10 है, बेसिक ज्योमेट्री का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6, x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो पहले मुझे स्ट्रेट लाइन बनाने दीजिए भाई। ये मेरी आ गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक एंगल x डिग्री है, एक एंगल y डिग्री है और एक एंगल z डिग्री है, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं x डिग्री, इसे मान लेते हैं y डिग्री, ठीक है जी, और इसे मान लेते हैं z डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स यहाँ पर मार्क हो गए। ऑप्शन ए में कहते हैं अगर y 45 है, z 86 है तो x मानिए। भाई देखें, सीधी सीधी सी बात है, इसमें इतने परेशानी वाली बात ही नहीं है कोई। x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, दीज आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको देंगे 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को रिप्लेस मत कीजिए। y की वैल्यू है 45, z की वैल्यू है 86 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 45 में 86 प्लस कर लें, कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 8 और 4 12, 113। x इज इक्वल्स टू x प्लस 131 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 131 प्लस का है, ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइन हो जाता है, ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट साइन। 131 को 180 से माइनस कर दें, सिंपल। 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 3 4, 49। तो x का कितना आंसर आ गया? 49। ऑप्शन नंबर 1 x का आंसर 49। अब पार्ट बी देख लेते हैं, सेम ऐसा ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी में लिखा है x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। x की जगह उन्होंने लिखा है 2y, तो आप भी x की जगह 2y लिख दें बिना किसी टेंशन के। z की जगह उन्होंने लिखा है 3y, तो आप z की जगह 3y लिख दें बिना किसी टेंशन के, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप 2y प्लस 1y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑल दी एलिमेंट्स आर ऑफ y, पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे y हैं, इन्हें प्लस कर लें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 3 4 5 6, दीज आर 6y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 180 डिवाइडेड बाय 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 3 18, 0 का 0, बस दैट्स इट। उन्होंने y का ही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने मालूम कर लिया, y का आंसर 30 डिग्री आया है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन 7, ठीक है जी। एक एक दो दो मिनट के क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा टाइम लेंगे भी नहीं पेपर में ये आपका, ठीक है ना। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के नहीं यहाँ पर हम करवा रहे हैं। ओके, अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूँ, ठीक। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द अननोन। देखो मेरी बात सुनोगे आप लोग, क्या ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं? और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे एंगल्स को प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये यकीनन मेरे पास 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि एंगल ए, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एंगल ए प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि शेप बड़ी करूँ, सही है, ठीक है। क्योंकि ये सारे मिलकर 360 बनाएंगे, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब आप सारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हैं इन्हें प्लस कर लें, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक सेकंड, लेफ्ट हैंड पे 67 है हमारे पास, 52 है हमारे पास और 135 है हमारे पास, ठीक है। तो इन्हें प्लस करें, 7 और 5 प्लस 2 7 और 7 14, 14 1 कैरी जाएगा इधर, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 कैरी जाएगा, तो 254। हमारा एंगल जो आ गया वो है कि 254 का लेफ्ट हैंड साइड पर, a प्लस 254। इस 254 को राइट हैंड साइड पे भेज दें तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 254, तो 360 माइनस 254
ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 0 और 1 106। ठीक है जी, इसका आंसर आ रहा है हमारा 106 1 0 और 6। ठीक है, अब करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी को देखें गौर से। पार्ट बी मैं साइड में निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकूँ। यहाँ निकाल लेते हैं। पार्ट बी कुछ इस तरह से है। पार्ट बी में ये तीनों ऐड ऑन होके हमारे पास 160 डिग्री ही 360 डिग्री ही बनाएंगे। 5b प्लस 3b और प्लस 4b, ये तीनों 360 डिग्री ही बनाएंगे हर हाल में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ बीच में ये सर्कल बन रहा है, और जब जब सर्कल बनेगा वो आपको 360 डिग्री लाजमी देगा। ठीक है, तो 5b प्लस 3b 8b 8b प्लस 4b 12b, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 360। 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, बी के पास से हटेगा तो अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 वन ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 0। तो बी का आंसर आ गया 30 डिग्री। बी का आंसर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ये हमारा पार्ट बी ख़त्म। अब हम देखते हैं पार्ट सी। सी को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके दिखाने के लिए। देखें, सी पर यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, 4 एंगल हैं। पहला है 16C, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16C। दूसरा है 4C प्लस 4C। तीसरा ये 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ 90 डिग्री लिख देते हैं। फिर अगेन 4C का है, तो हम लिख देते हैं 4C। दिस इज़ 360 डिग्री। उस 360 डिग्री की वजह क्या है कि ये हमारे पास टोटल कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये सब मिला मिलू के। अब कोई मुझे कह सकता है कि सर ये 16C भी तो आप यूज़ कर सकते थे। 16C अगर आपके पास शो कर रहा है 180 डिग्री को, तो आप ये सारे ऐड ऑन करके क्यों कर रहे हैं? आप 16C को भी तो यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, 16C को भी यूज़ कर सकते हैं 180 डिग्री के लिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अच्छा, बाकी हम देख लेते हैं इसको। 16C से भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो 16C प्लस 4C प्लस 4C, दिस इज़ 24C, और ये 90 डिग्री वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज़ 270 डिग्री। 24C, 24 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 270 डिग्री डिवाइड बाई 24, 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24। अब 90 के टेबल में 80 कब आता है? 8 से कब होगा? 8 1 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 0 हेयर, 8 1 ज़ा 8 कैरी, 8 माइनस 10 माइनस 8 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 2 ज़ा 16, बाकी बचा 4, 0 बढ़ाया, 8 5 ज़ा 40। तो सी का आंसर आ रहा है 11.25। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर किया था कि ये स्ट्रेट लाइन है अगरचे, तो और यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ भी है। अच्छा, अब कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने बताया हुआ नहीं है कि 16C स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि 16C हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 16। ठीक है, 4 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, दोबारा वही 90/8। देखें, ये भी 90/8, ये भी 90/8, दोनों हमारे पास 90/8 आ गया। तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है। अगर बोल देता ना हमें वही कि स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कंफर्म होके कर लेता। अभी फ़िलहाल कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो सी हमारा आ गया 11.25। दिस इज सी इज इक्वल्स टू 11.25। ठीक है, देन नाउ अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के अंदर तो मैं कोई स्ट्रेट लाइन वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो होप सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे ऐड ऑन होंगे। पहले हम ये वाला ऐड ऑन कर रहे हैं, दिस इज 7D प्लस 23 डिग्री प्लस ये वाला 6D, देन 139, देन 5D, और ये कंप्लीट सर्कल है तो हम इसको हर 360 डिग्री कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, है ये, कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो है बेसिकली। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 7D और 6D और 5D को ऐड कर लें। 6D और 5D 11D, 11D और 7D हो जाएगा 18 और D। फिर 23 और 139 को ऐड कर दें। 139 और 23 को ऐड किया, 9 10 11 12, 3 4 5 6, 162 प्लस 162
इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 162 वहाँ जाकर माइनस कर दें, 360 डिग्री माइनस 162 और 18D लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही रहा। 360 से 162 को माइनस करें, 10 माइनस 2 8, दिस इज़ 35, 15, 4 5 9, 198, दिस इज़ 198। अब 198 को 18D से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको D इज़ इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाय 18, तो ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 और 9 2 9 ज़ा 18, तो 9 1 ज़ा 9, 11 आंसर आएगा, ठीक है। डी का हमारे पास 11 आंसर आ गया, सही है जी, ये है हमारे पास 11। तो बस क्वेश्चन 7 ने काफ़ी टाइम ले लिया, होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।